हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 357 और आज की टीचिंग में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हमें कहते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं वह उसकी छाया है जिसे हम नहीं देखते हैं। फिर से पढ़ रही हूँ, जो कुछ भी हम देखते हैं वह उसकी छाया है जिसे हम नहीं देखते हैं। Everything that we see is a shadow cast by that which we do not see। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह उसकी छाया है जिसे हम नहीं देखते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें ध्यान से देखना। आपने कभी ना कभी तो इस तरह की ये शेडो एक्सपेरिमेंट किए ही होंगे, है ना। हम हाथों की उंगलियों से कभी अगर कुछ डिज़ाइन बनाए तो जब हम उसकी छाया देखते हैं तो वो कभी हमें वो किसी एनिमल के जैसे लगता है तो कभी किसी के जैसे, है ना। इस तरह की शेडो डिज़ाइंस तो हम सब ने कभी ना कभी बनाए होते हैं। जैसे घर में लाइट जाती है या हमें कभी अपने छोटे भाई बहन को डराना होता है तो हम ऐसी तरकीबें करते हैं और कुछ ना कुछ हाथों से बनाते हैं और उनको दिखाते हैं और वो बड़े खुश हो जाते हैं देख के कि अरे पता नहीं बड़े भैया ने ऐसे कैसे कर दिया, है ना। तो देखो एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में तो हमारे हाथ और उंगलियां हैं, पर जब उसकी छाया पड़ रही है तो छाया में ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी वो बिल्ली के जैसे है, कभी हम उसको हिरण के सिर के जैसे बना देते हैं, कभी उसको कुत्ते के जैसे बना देते हैं। पर क्या रियलिटी में वो कुत्ते बिल्ली हैं? नहीं, वो तो सिर्फ हमारी शेडो है। और बनी कैसे है? हमारे हाथों की उंगलियों से। तो ऐसा ही होता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की टीचिंग में हमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। अभी आपको एक और फोटोग्राफ दिखाई दे रही होगी, एक बार फिर से स्क्रीन पे देखना। अभी आपको एक और फोटोग्राफ दिखाई दे रहा होगा। अब इस पिक में देखो कि आपको शेडो में हार्ट शेप दिखाई दे रही है, पर क्या एक्चुअल में वहाँ हार्ट था रखा हुआ? नहीं, वहाँ तो गोल सर्कल में कोई चीज़ रखी हुई है ना, चूड़ी के जैसे। पर शेडो में क्या दिखाई दे रहा है? हार्ट। अभी स्क्रीन पे देखते रहना, आपको और भी फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही होंगी। तो ये फोटोग्राफ्स मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो आज की टीचिंग में कहा है कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह उसकी छाया है जिसे हम नहीं देखते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये जो शेडो वाला पोर्शन है इस पे ही कंसंट्रेट करें, इसको ही देखें, तब हमें ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि जैसे पिछले फोटोग्राफ्स में वो कभी हर्ट था तो हमें लगेगा कि वहाँ हर्ट ही रखा हुआ है ना। या वो जो कुत्ते बिल्ली वाले वो जो डिज़ाइंस बन रहे थे, हमें लगेगा कि नहीं सच में कोई कुत्ता होगा तभी तो हमें वो छाया दिखाई दे रही है ना। पर वहाँ पे वैसा नहीं था। तो ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है। हमारा ना फोकस जहाँ पे होता है, ठीक है, चाहे वेदर इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ गुड, इट इज़ बैड, चाहे उसको सोचते हुए आपको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे, जहाँ पे आपका फोकस होगा आपको लगेगा कि वही मेरी रियलिटी है, पर एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं होती है, ठीक है। अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम सब अर्ली इन द मॉर्निंग हम सब क्या करते हैं, हम सब जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ वेस्ट निकलता है हम सब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने बॉडी से, है ना। और वो बहुत ज़रूरी है। कभी किसी दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाए या पेट गड़बड़ा जाए तब कितनी परेशानी हो जाती है, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, कि नहीं मेरा पेट साफ़ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो देखो हम खाना खाते हैं, या तो वो कुक्ड फूड होता है या तो वो अनकुक्ड फूड होता है। हम खाते किसी और फॉर्म में हैं और जैसे जैसे हम उसे खाते हैं, है ना, हमारे पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारे शरीर को जो चाहिए होता है वो उसे रख लेता है और बाकी जो भी वेस्ट बचता है उसे वो बाहर निकाल देता है ना, किसी भी फॉर्म में। जैसे जो किडनीज़ हमारी होती हैं, वो जो हम पानी पीते हैं, लिक्विड पीते हैं, उसको डायलिसिस करके जो भी वेस्ट हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता है, मतलब हमारी बॉडी के लिए उसका कोई यूज़ नहीं है, वो वेस्ट एज यूरिन पास हो जाता है हमारी बॉडी से बाहर, है ना। तो देखो अगर हम सिर्फ उस वेस्ट पे कंसंट्रेट करें, ठीक है, यूरिन पे, या हम सुबह जो पॉटी जाते हैं हम सिर्फ उस पे कंसंट्रेट करें, तब हमें लगेगा कि यही रियलिटी है। उसके पीछे अंदर जो प्रोसेस थी, हमने क्या खाया,
पहले तो हमने कुछ कंज्यूम किया, है ना, उसके जब वो कंज्यूम किया उसके बाद हमारे ये जो अंदर की मशीनरी है डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वो चली, उसने जो जो उसको चाहिए था, जो जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट थी वो उसने रख लिया, एज अ वेस्ट उसने वो बाहर निकाल दिया, जिस पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, है ना। तो क्या कंजप्शन में भी वही गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अंदर जो काम हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, क्या हमें पता है कि उसने क्या किया, अंदर कैसे किया? किसी को नहीं है पता ना, वो तो अंदर काम हो रहा है, हमें नहीं है पता, है ना। और ना ही हम कभी उसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट होगा तब शायद उसे पता होगा, पर बाकी किसी को हमें क्या लेना देना उससे, हम तो उसके बारे में सोचते भी नहीं है ना। तो सेम ऐसा ही होता है, जहाँ आप फोकस करोगे ना, आपको लगेगा कि बस यही मेरी रियलिटी है। आपका फोकस कहाँ है, ठीक है। और अब इसे मैं लाइफ के साथ रिलेट करती हूँ। मान लो वो जो वेस्ट है वो आपकी लाइफ के आज चैलेंजेस हैं, आपकी लाइफ में आज जो नेगेटिविटी आई है वो हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आज आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको किसी से जलन हो रही है ना, या हो सकता है कि आप डिससेटिस्फाइड जैसा फील कर रहे हो, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी हमें ना कुछ खाली खाली सा लगता है। कैसे भी फीलिंग हो सकती है ना, बस आप अभी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड, है ना। तो मान लो ये आज आपकी करंट जो आप फील कर रहे हो वो चीज़ है। मान लो करंटली आप इस तरह के इमोशंस फील कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि यही मेरी रियलिटी है ना। पता नहीं मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल भी पाऊँगा, नहीं निकल पाऊँगा, कैसे निकलूँगा, मुझे नहीं है पता, है ना। इस तरह से हो सकता है कि आपके मन में विचार आ रहे हो, पर आपको देखना क्या है। ये जो मैंने अभी पहले आपको जो भी एग्जांपल दी वो मैं इसलिए दे रही थी कि रियलिटी में चीज़ें कुछ और होती हैं और हम देखते कुछ और हैं। अगर आज आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो हमें ये देखना है कि कंजप्शन में क्या गया था, ऐसा क्या हमने कंज्यूम किया था, या ऐसा क्या हमने किया जिसकी वजह से आज हम नेगेटिव फील कर रहे हैं। और वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? हो सकता है हमारे विचार ही वैसे हों, कंजप्शन में हमने विचार ही कुछ नेगेटिव सोचे हों, है ना। या हो सकता है कि हमें जो नॉलेज है, आज तक हमें जो नॉलेज मिली है वही कुछ अच्छी नहीं हो, उसी में इतनी डाइल्यूशन हो कि वो हमें नेगेटिव कर रही हो, है ना। तो कंजप्शन में क्या आपके अंदर गया है, आपको अब उसको चेक करना है। अब देखो कि बचपन में हमें जो कुछ भी सिखाया होता है हम वो सीख जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड तो होता नहीं है उस टाइम, हमें जो बोला जाता है हम उसको ही सच मान लेते हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बचपन से जैसे हमें सिखा दी है ना, वो मतलब एकदम से छप गई हैं उस टाइम, है ना। तो जिनको हम कहते हैं कि चाइल्डहुड बिलीफ्स जो होते हैं, कि अब ना चीज़ें इतनी पक्की हो चुकी हैं कि हम उन्हीं पे ही विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि वही रियलिटी है। अब बचपन में हम कैसे वापस जाएं और कैसे हम उन्हें ठीक कर दें, है ना, ये भी तो एक सवाल है। तो देखो होता क्या है कि आपके अंदर जो भी पास्ट बिलीव्स आपके रहे हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, ठीक है, अब जो अच्छे होंगे आपके काम के होंगे उनको थोड़ा ना हमने भगाना है खुद से, वो तो अच्छे हैं उनको तो रखना है, इवन उनको और बढ़ावा देना है कि तुम अच्छे हो, तुम अपने साथ अपने और दोस्तों को लेके आओ जो और अच्छे हैं, ठीक है। पर जो नेगेटिव है, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बोलते हैं कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? नहीं, पैसों के मामले इस तरह से होते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसी को ही अच्छी नौकरी मिलती है और वही पैसे कमा सकता है। मतलब पढ़ा लिखा होना, अगर तुम अच्छी पोस्ट पे हो, है ना, अच्छी जॉब में हो, ठीक ठाक पढ़े लिखे हो, तब तुम पैसा कमाने के काबिल हो सकता है किसी का ऐसा पास्ट बिलीफ हो, और हो सकता है किसी का ऐसा हो कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, किसी का हो कि जितनी औकात हो उतने ही सपने देखने चाहिए, है ना। इस तरह से ना हमें बचपन में हमारी प्रोग्रामिंग कर दी होती है। अब हम बचपन में तो वापस जा नहीं सकते, तो अब हमें क्या करना है कि जो हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है, जो फीड कर लिया है ना वो फीड कर लिया है। अब उसको अगर आप चाहते हो कि सही करना है,
जो नेगेटिव आपकी माइंड में बैठा हुआ है, अगर उसको आपने पॉजिटिव करना है तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि अपने माइंड को और पॉजिटिव चीज़ों से भर दो, उसमें और ऐड करो। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि मान लो एक गिलास है आपके पास, ठीक है, उसमें मडी वाटर है। अब आपको एक टास्क दिया गया, इस ग्लास के जो पानी है, ये जो मडी वाटर है, इसको आपने साफ़ में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको साफ़ कर देना है, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि ग्लास को खाली कर दिया, जो मडी वाटर उसमें था वो खाली कर दिया और एकदम से वो पूरा नया भर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस मडी वाटर में धीरे धीरे साफ पानी ऐड करना शुरू करो। अब पहले अगर उसका रंग थोड़ा ज़्यादा डार्क ऐसे ब्राउनिश या काला था, तो धीरे धीरे जैसे आप उसमें साफ पानी डालोगे वो ना लाइट होना शुरू हो जाएगा। और जब आप डालते जाओगे एक स्टेज ऐसी आएगी कि पानी साफ़ हो जाएगा। तो सेम आपको वैसे करना है। अगर मान लो बचपन से आपको कुछ नेगेटिव बिलीव्स आपके अंदर बैठे हुए हैं, हो सकता है बचपन के, हो सकता है कि जवानी के हो, कभी भी आप कुछ भी कंज्यूम कर सकते हो ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे बचपन के ही होंगे, कुछ अभी के भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे उसमें हमने साफ़ पानी ऐड किया था, अब आपने वो पॉजिटिव चीज़ें कंज्यूम करनी शुरू करनी है, उसमें ऐड ऑन करनी शुरू करनी है जो आपके लिए अच्छी हैं। और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो नेगेटिव वाली रिप्लेस हो जाएंगी, कब वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये करना है हमें। और अपना फोकस देखो, जहाँ आपका फोकस होगा वहीं से ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर लाइफ में अच्छे रिज़ल्ट पाना चाहते हो तो फोकस को बहुत ध्यान से सेट करो कि कहाँ है आपकी एनर्जी जाती है, वहीं से आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये जो आज डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हमें कहते हैं कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह उसकी छाया है जिसे हम नहीं देखते हैं। किसकी छाया है? जो पास्ट के, बचपन के जो बिलीफ सिस्टम हमारे बैठे हुए हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, है ना, ये सब जो भी हैं उनकी वजह से ही हम आज जो हैं वो हैं, ठीक है। अगर आप अपने आज को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले उनको सही करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो यही आज की टीचिंग में हमें कहा गया है। आई होप सो कि आपको आज की टीचिंग अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, ताकि आप इस टीचिंग को खुद भी पढ़ना, समझना और कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर करना। मुझे अच्छा लगेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जान के, समझ के, और बाकी लोगों को भी 2-4 और नज़रिए मिल जाएंगे कि हाँ, इस टीचिंग को इस तरह से भी समझा जा सकता है। आप अपने एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।